इमेजिन करें कि आज रात गवर्नमेंट ये ऐलान कर दे कि पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम में हर आदमी के लिए एक एक करोड़ रुपए प्रिंट किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सुनकर आप लोग खुश ही होंगे कि पाकिस्तान में गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और सब लोग करोड़पति बन जाएंगे। लोग जो खरीदना चाहेंगे वो खरीद सकेंगे। लेकिन आप लोगों को हैरत होगी कि हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। तो आइए इस सवाल का जवाब कि पैसा आखिर काम कैसे करता है जानते हैं डिटेल के साथ। तो बात का आगाज करते हैं कि आखिर पैसा है क्या। इस कागज के टुकड़े को इतनी वैल्यू मिली कहां से। इस सवाल का जवाब छुपा है पास्ट में। हम सब जानते हैं कि पास्ट में ट्रेडिंग करने के लिए बार्टर सिस्टम का यूज किया जाता था, जिसमें एक चीज के बदले दूसरी चीज खरीदी या बेची जाती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ट्रेडिंग के लिए गोल्ड का यूज होने लगा था। लोग सोने के बदले चीजें खरीदने लगे थे। लेकिन यहाँ पर भी एक मसला सामने आ गया। गोल्ड के असल होने की इंश्योरिटी, उसको कैरी करने में मुश्किल और उसकी सिक्योरिटी जैसी कई प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी थी। जिसके बाद गवर्नमेंट्स ने अनाउंस किया कि लोग अपना गोल्ड गवर्नमेंट के पास रखवा सकते हैं, जिसके बदले उनको एक रिसिप्ट दी जाएगी। इस रिसिप्ट को प्रॉमिसिंग लेटर भी कहा जाता था, जिसका यूज करते हुए लोगों ने ट्रेडिंग शुरू कर दी। यही वो रिसिप्ट है जो आगे चलकर करेंसी नोट में चेंज हो गई थी। इन करेंसी नोट्स को वैल्यू देने के लिए करेंसी को डायरेक्टली गोल्ड के साथ लिंक किया गया था। इसका मतलब समझने के लिए सपोज कर लें कि आज पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 20 रुपए है, यानी कि आपको 1 ग्राम सोने के बदले 20 रुपए मिल सकते हैं या 20 रुपए के बदले 1 ग्राम सोना। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग 20 रुपए का इस्तेमाल करते हुए वो चीज खरीद सकते हैं जो आपको 1 ग्राम सोने के बदले मिलनी थी। अब इस चीज से आपको पैसे की वैल्यू और इसकी वर्किंग का तो अंदाजा हो गया होगा। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। आखिर गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसे प्रिंट करके लोगों में क्यों नहीं बांट देती। इसका जवाब छुपा है एक मुल्क की इकोनॉमी की वर्किंग पर। अब इस तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो हर मुल्क की करेंसी डिमांड एंड सप्लाई के रूल पर काम करती है। मुल्क में जितनी रिसोर्सेज होती हैं वहां पर उतने ही पैसे प्रिंट किए जा सकते हैं। आइए इसको डिटेल से समझने के लिए एक एग्जाम्पल का यूज करते हैं। लेट्स सपोज कि आप एक सेकंड हैंड मोबाइल बेचना चाहते हैं। इस मोबाइल की प्राइस आपने 1000 रुपीज डिसाइड की है, लेकिन जब आप मार्केट में इस मोबाइल को बेचने के लिए पहुंचे तो 100 लोग इस मोबाइल को सेम प्राइस में खरीदने के लिए तैयार थे, क्योंकि सबके पास हजार रुपए मौजूद थे। और यहाँ आपके मोबाइल की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप इसकी प्राइस अब 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर देंगे। इस प्राइस में इंक्रीमेंट की वजह से मार्केट का कंपटीशन अब कम हो जाएगा। आप इस मोबाइल की प्राइस को वहां तक बढ़ाते जाएंगे जब कोई एक ही आदमी इसको अफोर्ड कर सकता होगा। तो ये तो बात हो गई कि डिमांड क्या होती है, लेकिन इसका इकोनॉमी से क्या ताल्लुक है। फर्ज करें कि एक कंपनी ने 100 गाड़ियां मैन्युफैक्चर की हैं और इन गाड़ियों की प्राइस 10 लाख रुपए तय की गई है। लेकिन ज्यादातर लोग तो अभी भी बाइक्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो 10 लाख रुपए की कार को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर गवर्नमेंट हर आदमी को 1 करोड़ रुपए का मालिक बना दे तो इन 100 कारों को खरीदने के लिए अब हजारों लोग आ जाएंगे, क्योंकि सब लोग ही करोड़पति बन चुके हैं और वो इन कार को अफोर्ड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो कंपनी वही काम करेगी जो आपने मोबाइल के लिए किया था। कारों की सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने की वजह से कारों की प्राइस बढ़ा दी जाएगी, यहाँ तक कि वो डिमांड बिल्कुल कम हो जाए। यानी इन कारों की प्राइसेस को लोगों की अफोर्डेबिलिटी से इतना ऊपर ले जाया जाएगा जहाँ पर इन कारों को खरीदने के लिए चंद लोग ही बचेंगे, यानी कि डिमांड से ज्यादा उसकी सप्लाई हो जाएगी। एक मुल्क की इकोनॉमी भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। ज्यादा पैसे प्रिंट करने का मतलब होता है कि चीजों की प्राइसेस भी अब ज्यादा हो जाएगी। इसकी मिसाल हमें जिम्बाब्वे से मिलती है, जब वहां पर इसी तरह अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट किए गए थे, जिस वजह से चीजों की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए लोग बोरियां भर कर पैसे ले जाया करते थे। तो यही वो सब पॉइंट्स थे कि जिस वजह से गवर्नमेंट हर आदमी को बैठे बैठे करोड़पति नहीं बना सकती। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।